मैंने कहा भाई तुम किस चीज पे परफॉर्म कर, कहते कुछ सोशल इश्यूज है, पता नहीं काफी देर से ये कर सोशल इशू तो है, आई डोंट नो, समझ नहीं आया मुझे, लेकिन मजा बहुत आया। तो जेंटलमैन वी मूव टू आवर नेक्स्ट परफॉर्मर एंड हम वो क्या कहते हैं कि पोल की दूसरी तरफ छलांग मारने जा रहे हैं। हमारे अगले दोस्त जो हैं वो साद गुराया हैं। साद को कितने लोगों ने परफॉर्म करते हुए देखा है? मैं देख रहा हूँ हम लोग कितने स्टार होते जा रहे हैं। ये नहीं पूछूंगा कितने लोगों को अच्छा लगता है, ये 2 साल बाद। बिग अपलॉज फॉर साद गुराया। इस हाथ में मोटिवेशन पकड़ लेते हैं। आने वाले तमाम मेहमानों को खुशामदीद। पहले तो मैं इस जगह के मालिकान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस जगह का नाम नशिस्त ख़ास रखा। ये हिम्मत वो पिंडी में कर सकते थे। अगर असल वाले इस्लामाबाद में ये नाम रखा होता तो साथ सब टाइटल्स भी देने पड़ते हैं। नशिस्त ख़ास, इंस्टीट्यूट ऑफ सीट ऑफ फॉर टायर्ड एसेस। मामून अंग्रेजी चेक किया तुमने? मैंने लिख के दी थी ना। थैंक यू। वैसे मुझे भी इसकी शो की नहीं समझ आई। मैंने अवैस भाई से पूछा, अवैस भाई आपको कुछ समझ, मैं फैसलाबाद से हूँ ना इसलिए। मैंने अवैस भाई से पूछा आपको कुछ समझ आ रही है? कहते हैं समझते नहीं आ रही, बड़ी गंदियाँ गल्ला कर रहे हैं। इस्लामाबाद के लोगों के सामने थोड़ी देर उर्दू बोलते हो ना, आपको ऐसे लगता है आप प्रैंक कर रहे हो उनको। मतलब उर्दू में ना उनको बात नहीं समझ आती। आपने वो लड़कियां तो देखी होंगी जिनके सामने उर्दू की गिनती बोलो तो घबरा जाती हैं। तो इसी तरह आई वाज वर्किंग विद कोलीग, तो मैंने उसको कहा ये जरा 77 को 56 में जमा करके बताएं क्या निकलता है। कहती ये तो मुझसे कैसी बातें कर रहे हो। मैंने कहा मेरा मतलब है 56 को 77 में ऐड कर दें। कहती वो मुझे लगा कोई गंदी बात कर रही है। मैंने कहा औरत मार्च का महीना चढ़ने वाले गंदी बात तो अपनी बीवी से भी नहीं करता। पिछला पूरा साल खाना खुद गर्म करके, वो भी फूड पांडा से ऑर्डर करके। तो इस्लामाबाद ऐसा शहर है कि गोरे भी यहाँ पे आके परेशान होते हैं। बहनचोद इतना स्मूथ तो हमारा एक्सेंट भी नहीं है यार। और मतलब अब देखिए कल से बारिश हो रही है ना, कल पूरे पिंडी में गंडोए निकलेंगे, इस्लामाबाद में अर्थवॉर्म्स निकलेंगे। पूरे मुल्क में गर्मी आएंगी, इस्लामाबाद में समर्स आएंगे। अर्थवॉर्म्स सुनने में कितना एग्जैक्टिव लग रहा है, जैसे किसी महंगे से रेस्टोरेंट के मुश्किल से मेन्यू का इंग्रेडिएंट हो। हनी मस्टर्ड, कैप्सिकम, लेटस, अर्थवॉर्म। इस्लामाबाद में ना अर्थवॉर्म की ट्रीटमेंट ही और हो रही है। ये मामून जैसे मम्मी डैडी बच्चे ना अपनी अम्मी के पास लेके हैं, देखो मामा मैं लेकर आया हूं बेटे, उसको ना देखिए हारिस हमारा बच्चा कितना डेयरिंग हो गया है, इसको ना वो टॉर्टोइज वाले एक्वेरियम में रख दो। इमेजिन करें हम फैसलाबाद में अपनी अम्मी के पास गंडोए लेके जा रहे हैं। अम्मी देखिए मैं गंडोए लेकर आया हूँ। कंजरा तेनू तो दही लैन कर ले रही है। जो हमारी माँ हमारे साथ सलूक करती है वही सलूक फिर हम गंडोयों के साथ करते हैं, उन पे नमक डाल के। हाँ ये तो तड़प रहा है, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा, लपट गया है। तो ये उर्दू के जो हालात चल रहे हैं ना, ये जो होते हैं ना इस्लामाबाद के महंगे महंगे मामून के अम्मी अबू ब्यूरोक्रेटिक टाइप, ये ना अपने बच्चों पे टाइम लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। हमारे अब्बू वो अपनी गाड़ी पे टाइम लगाते हैं। मतलब एक मिडिल क्लास बंदा ना, वो 40 साल की उम्र में गाड़ी खरीदता है, 60 साल तक उसको धोता रहता है। वो इतनी नहीं हो जाती, कंपनी वाले भी कह रहे होते हैं यार इतनी नहीं तो हमने भी नहीं बनाई थी। मेरे अब्बू के पास तो गाड़ी नहीं रखने की इतने कमाल ट्रिक हैं, तो उनका एक बड़ा जबरदस्त ट्रिक है, वो गाड़ी चलाते ही नहीं। चलाने के लिए मोटरसाइकिल रखी है। ये स्पाइक्स मैंने टोनी एंड गाय से नहीं बनवाए, ये मोटरसाइकिल पे आके बैठ बैठ के आए हैं। और इसीलिए ना, और वो सही है, हम पे पैसे क्यों लगाएं, हम पे जितने मर्जी पैसे लगा दो, 35वीं पोजीशन से हमारी ऊपर आनी नहीं है। इसीलिए मैं मामून जैसे ए लेवल्स और ओ लेवल्स के लोडों से जेलस होता हूँ। इनकी मीडियोक्रिटी इनकी ग्रेड्स में छुप जाती है। भैया आपका क्या ग्रेड आया? 2 A's, 3 straight A's।
A's, 2 B's, 2 vitamin D's, hepatitis C. मेरे जैसे को ये भी नहीं समझ लगती बंदा फेल हो गया। भाई यहाँ पर क्या रिजल्ट आया? 2 U's, 2 F's। ये बंदा जो है ना, तो ये इस्लामाबाद की उर्दू से इतने डिसअपॉइंट हो गई है दुनिया कि इलामा इकबाल भी परेशान हो गए। कुछ दिन पहले मेरे ख्वाब में आए, क्या सीन चल रहा है यार, इस्लामाबाद वालों को यही सलूक करना था तो विलियम वर्ड्सवर्थ को अपना कौमी शायर बना लेते हैं। तो मैंने कहा आप टेंशन न लें, आप अपना तारा कलाम सुनाएं। छोड़े, इतने दिनों बाद मुलाकात हुई है। कैसे सुनाऊं तुम्हें ये दर्द भरी कहानी ऐ शाहीनो, कैसे सुनाऊं तुम्हें ये दर्द भरी कहानी, आज ब्लू है पानी पानी। मैंने कहा यार ये जन्नत में जाके आपकी क्रिएटिविटी थोड़ी गिर नहीं गई? कहते हैं यार शहद के नशे में और क्या लिखूं। कहते हैं वैसे ये मेरा शेर नहीं है साहब, ये तुम्हारा ही शेर है। आई एम जस्ट फ्रेगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, आई एम नॉट रियल एसोल। तो ये ख्वाबों को ना ज्यादा सीरियस ना लिया करो। मैंने कहा ये पाकिस्तान भी आपने ख्वाब के थ्रू ही में लिया। कहते हैं तुमने कौन सा उसको सीरियस लिया है। अच्छा, अभी किसी ने यहाँ पे पूछा था कि कितने लोग यहाँ पे सिंगल हैं। अभी भी उतने ही हैं, कुछ डबल हुए हैं। इतना माहौल तो और कहीं भी नहीं मिलता। तो अच्छा, ये सिंगल लोगों को शर्म तो आती होगी वो 18 साल वाला जोड़ा देख के। वो जो लड़का नहीं 18 साल का जिसने 15 साल की लड़की से शादी कर लिया है, उस लड़की की हिम्मत देखो कि उसने शादी तो की, उसको मरी लेके गया है हनीमून पे। अगर किसी ने छीन ली तो। औरत मार्च का महीना शुरू हो रहा है, घटिया मुझे बातें वैसे करनी नहीं चाहिए। कुछ फेमिनिस्ट जो करते हैं। अच्छा, आप में से वो लोग हाथ खड़ा करें जिनको लगता है कि जहेज एक लानत है। ये रिकॉर्ड हो रहा है? शादी से पहले मुझे भी लगता था, आजकल मैं उसमें खाना गरम करके खाता हूँ। सोता भी जहेज पे, फिल्में भी जहेज पे देखता हूँ। आप लोग मुझे जज कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा जो फैसिलिटी अवेल करूँ उसको एक्नॉलेज तो करना चाहिए। तो अब मतलब 15-20 दिन होता है आपको एम्बैरेस होते हो आप, फिर मजा आना शुरू हो जाता है। क्योंकि ऐसा वो जूसर, अब जूसर आपने देखा कभी जूसर? हाँ, वो अब मैंने नहीं देखा हुआ था। मुझे लगता था कि ऐसे ऐसे करके जूस निकलता है। जब लानत आई ना जूसर की मेरे घर में, तो मुझे लगा कि और तरीके से जूस निकलता है। I always joke about my wife, but I have to admit कि जब से वो मेरी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी तो जो बदली है मेरा कोई बाथरूम बदल गया। मैं उस साबुन से नहाता था जो इतना छोटा रह जाता था कि उसके 2 टुकड़े हो जाते थे, एक गटर में गिर जाता था और दूसरा मेरे जिस्म के साथ डिसॉल्व हो जाता था। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं चेरी से नहाऊं कि बेरी से। तो एक दिन मैं अपनी छोटी बेटी का शैम्पू यूज कर लिया। मैंने कहा यार अब मैं पेंटीन क्यों खरीदूं, इससे भी झाग निकल रही है, सब फिट हो रहा है, तो मैंने वो यूज कर लिया। और मेरी बीवी ने, आपने आयरा का शैम्पू इस्तेमाल किया है? मैंने कहा ये टेंशन लेगी है आयरा का शैम्पू इस्तेमाल करना है, फिर इसको अगर ये पता लग जाए कि इसके फेस वॉश से मैं फुट स्क्रब करता हूँ, इसकी तो जान निकल जाएगी। That was my time, guys. साथ से साथ बनाए के लिए दोबारा तालियां आ जाए। इसको मैं जरूरी काम से बाहर भेज रहा हूँ।